खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। सिलसिला शुरू करते हैं। आज देश को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। कोरोना संकट से जुड़े मुद्दों पर कर सकते हैं बात, भारत चीन तनाव पर भी कर सकते हैं बात। जारी 144 आरएएस की तबादला सूची में से राज्य निर्वाचन आयोग ने 23 ऐसे अधिकारियों के तबादले कर दिए थे जो मतदाता सूची कार्य से जुड़े थे और ऐसे में उनके तबादलों और उनकी रिलीविंग पर भी रोक लगा दी गई। ये फेरबदल उन 129 शहरी निकायों से हुए हैं जहां अगस्त में चुनाव प्रस्तावित। राजस्थान सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं और कोरोना की रोकथाम के लिए कई अहम निर्णय लिए गए। वहीं इसकी जानकारी आमजन तक पहुंचाने के उद्देश्य से जन कल्याण पोर्टल बनाया गया। जन कल्याण पोर्टल का नोडल विभाग आयोजन विभाग का है और वेब पोर्टल पर सभी विभागों की सूचनाएं उपलब्ध हो सकेंगी। साथ ही सभी विभागों द्वारा किए जाने वाले खोज और संशोधन भी आसानी से आम जन के लिए उपलब्ध हो सके। जयपुर के रेनवाल में कोरोना संक्रमण को लेकर एक निजी फाइनेंस कंपनी ने जन जागरूकता रथ निकाला, जिसमें नुक्कड़ नाटक की शानदार प्रस्तुतियों के साथ लोगों को 2 गज की दूरी और सोशल डिस्टेंस का संदेश दिया गया। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ में दर्दनाक मामला सामने आया, जहां प्रसव पीड़ा से कराहती महिला को अस्पताल स्टाफ ने बिना जांच पड़ताल के ही बाहर निकाल दिया, जिससे अस्पताल के गेट पर ही प्रसव हो गया। पूरी घटना मोकमपुरा आदर्श पीएससी की बताई जा रही है। उदयपुर के वणी गांव में गर्भवती महिला ने एम्बुलेंस में बच्चे को जन्म दिया। रावलिया खुर्द निवासी वसनी गमीती को प्रसव पीड़ा होने पर एम्बुलेंस बुलाई गई। महिला को एम्बुलेंस से सीएससी ले जाते समय रास्ते में प्रसव होने पर पायलट भरत खटीक और ईएमटी कमल मीणा ने सुरक्षित प्रसव कराया। नागौर के नाव के वार्ड नंबर 6 में शहीद भगत सिंह कॉलेज के सामने अवैध रूप से 2 मंजिला व्यवसायिक उपयोग भवन का निर्माण कराया गया। एक भवन एक निजी स्कूल संचालित करने के लिए बनाया गया था। वहीं स्कूल निर्माण को लेकर भी पालिका अध्यक्ष सरिता जैन ने आरोप लगाया कि बिना नियम कायदों की और बिना पालिका की अनुमति की पालिका आयुक्त की मिली भगत से ये भवन निर्माण हुआ है। उदयपुर में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर विरोध प्रदर्शन का सिलसिला तेज हो गया और इसी को लेकर ऑटो चालक यूनियन के बैनर तले ऑटो चालकों ने अनूठे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पेट्रोल डीजल के बढ़े दामों को वापस लेने की मांग की गई। कोटा में पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी को लेकर आक्रोश देखा गया। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ता रैली निकालते हुए कोटा रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां कांग्रेस समर्थित हाड़ौती विकास मोर्चा के बैनर तले प्रदर्शन किया गया। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर लगातार कांग्रेस का विरोध जारी है और इसी क्रम में राजसमंद के देवगढ़ और कुंभलगढ़ नगर में कांग्रेसियों ने विरोध में प्रदर्शन किया। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के विरोध में कांग्रेस कमेटी ने राष्ट्रपति के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा। पाली के चामुंडेरी गांव में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमत और उस पर लगने वाले केंद्रीय उत्पाद शुल्क में बार-बार वृद्धि को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस नेता सरपंच जसवंत राज मेवाड़ा के नेतृत्व में पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों को वापस लेने की मांग की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फर्जी आईडी बनाकर इंस्टाग्राम पर अश्लील फोटो डाले और संदेश भेजने के मामले में अजमेर की मदनगंज थाना पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बांसवाड़ा में लॉकडाउन के कारण आबकारी विभाग की गोदाम में रखी 1620 पेटी बियर अवधि पार हो गई। ऐसे में मुख्यालय से अनुमति मिलने के बाद इस बियर को जेसीबी के जरिए नष्ट किया गया। जोधपुर के 40 वर्षीय मुकेश गोदावत पिछले 4.5 साल से सामाजिक सरोकार निभाते हुए अनूठी मिसाल पेश कर रहे थे। मुकेश गोदावत इन वर्षों में 900 दाह संस्कार करवा चुके हैं और अब कोरोना काल में निस्वार्थ भाव से निःशुल्क 30 से ज्यादा मृतकों का अंतिम संस्कार करवा चुके हैं। नागौर के कुरवाड़ा गांव में खेतों में जाने वाले कट्टानी रास्ते से अतिक्रमण हटाया गया। अतिक्रमण हटाने के लिए अतिरिक्त जिला कलेक्टर डीडवाना प्रभातीलाल जाट वहां पर मौजूद रहे और रास्ता खुलवाया। नागौर के परबसर में शहीद मोहनलाल बोहरा स्मृति उद्यान का लोकार्पण किया गया। लोकार्पण विधायक रामनिवास गावड़िया ने किया है। इस दौरान पूर्व विधायक मोहनलाल चौहान और पालिका अध्यक्ष रुचि बोहरा मौजूद रहे। अलवर के खैरतल उप तहसील कार्यालय का विधायक दीपचंद खेरिया और एसडीएम सीएल शर्मा ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इसके साथ ही सड़क निर्माण कार्य का भी उद्घाटन किया गया। अलवर के खैरतल सीएससी के कोविड-19 वार्ड में भर्ती 4 पॉजिटिव मरीजों को स्वस्थ होने पर डिस्चार्ज किया गया है। इन स्वस्थ हुए मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज कर उन्हें घर भेजने की व्यवस्था की गई।
अलवर के इस्माइलपुर गांव में मनरेगा मजदूरों के साथ नरेगा अधिकारी दिवस मनाया गया। नरेगा अधिकार दिवस या नरेगा संघर्ष मोर्चा, सूचना एवं रोजगार अधिकार अभियान, अस्मिता अभियान, महिला मंच के संयुक्त तत्वाधान में मनाया गया। इस दौरान मनरेगा श्रमिकों को उनके संबंधित अधिकारों की जानकारी दी गई। अलवर के किशनगढ़ बास में मनरेगा मजदूरों ने अन्य संगठनों के नेतृत्व में पीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। मनरेगा मजदूरों ने पीएम के नाम ज्ञापन एसडीएम सीएल शर्मा को सौंपा। इस दौरान ग्राम और वार्ड सभाओं द्वारा चयनित योजनाओं पर काम करवाने की मुख्य मांग भी की गई। नागौर के परबतसर में राजस्थान राज्य सरकार भारत स्काउट गाइड स्थानीय संघ के तत्वाधान में बाइक रैली निकाली गई। कोरोना जागरूकता अभियान के तहत लोगों को कोरोना से बचाव के लिए जागरूक किया गया। अलवर के खैरतल उप तहसील के नवनिर्मित कार्यालय के उद्घाटन पट्टिका चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि उद्घाटन पट्टिका पर नगर पालिका चेयरमैन और वार्ड पार्षद का नाम नहीं है, जबकि संबंधित वार्ड के पार्षद और नगर पालिका अध्यक्ष का नाम उद्घाटन पट्टिका पर होना अनिवार्य है। मुंडवा के 4 भुजा चौक पर पुलिस ने कोरोना से बचाव के लिए लोगों को जागरूक किया। पुलिसकर्मियों ने जागरूकता अभियान के तहत आमजन को बचाव के तरीकों के बारे में भी जानकारी दी। कोटा के रामपुरा गांव से पंचायत मुख्यालय तक का मार्ग कुछ दबंग लोगों ने बंद कर दिया। रामपुरिया लाख सनीजा मार्ग के बीच कुछ लोगों ने झाड़ काटकर बिछा दी थी और आवागमन के इस रास्ते को बंद कर दिया। कोटा के औद्योगिक क्षेत्र में बनी एक बहुमंजिला इमारत में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक कोबरा सांप इमारत में घुस गया। वहीं सांप के रेस्क्यू के लिए स्नेक कैचर को बुलाया गया। पाली के देसूरी से बागोल और कोट सोलियांग तक सड़क मार्ग खस्ता हालात में है। यहां सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे देखे गए, जिसके चलते वाहन चालक अक्सर यहां से गुजरने के दौरान दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। खिमसर के बीरलोका गांव में एक बेकाबू बाइक स्लिप हो गई, जिससे बाइक सवार 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। इन घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर घायलों को जोधपुर रेफर कर दिया गया। नागौर के मेड़ता में शहर युवा कांग्रेस और पदाधिकारियों ने उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के नाम पूर्व विधायक रामचंद्र जारोड़ा के मार्फत ज्ञापन दिया। ज्ञापन आगामी नगर निकाय चुनाव में युवा कांग्रेस और एनएसयूआई की भागीदारी सुनिश्चित करने को लेकर दिया गया। कोरोना संकट में जालोर सांसद देवजी पटेल ने भीनमाल बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के घर जाकर उनकी कुशलक्षेम पूछी। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं और राष्ट्रहित में लिए गए फैसलों सहित पार्टी के हितों पर विचार विमर्श किया। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर उपखंड अधिकारी के मार्फत ज्ञापन सौंपा, जिसमें बढ़ी हुई कीमतों को वापस लेने की मांग की। सीकर में प्रिंस एजुकेशन हब द्वारा जयपुर झुंझुनू बाईपास पर नवनिर्मित प्रिंस स्कूल पिपराली सर्किल कैंपस का शुभारंभ किया गया। वहीं 10 बीघा जमीन पर बनाए गए हाईटेक कैंपस, लाइब्रेरी मैदान, विभिन्न प्रयोगशालाएं सहित अन्य जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था की गई। कोरोना महामारी से मुक्ति के लिए नागौर के खिमसर में श्री रोग मुक्तेश्वर महादेव मंदिर में रुद्राभिषेक का आयोजन किया गया। इस दौरान महादेव का पंचतत्वों से रुद्राभिषेक कराया गया और कोरोना से जल्द निजात मिलने की कामना की गई। जालोर के बालसमंद बांध की सौंदर्यीकरण अभियान के तहत चल रहे सौंदर्यीकरण कार्यों का अवलोकन किया गया। अवलोकन भीनमाल विधायक और पूर्व नगर पालिका चेयरमैन सांवला राम दिवासी सहित बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने किया। अल्पसंख्यक मामलात मंत्री शाले मोहम्मद ने जैसलमेर के फलसूंड, भिकोडाई, कजोई, मानासर क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान मंत्री शाले मोहम्मद ने राजस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय भिकोडाई में इंटरलॉकिंग सड़क ब्याऊ और फलसूंड पुलिस थाने में नवनिर्मित स्वागत कक्ष का लोकार्पण। मलारना डूंगर थाना क्षेत्र की भूका बनास नदी पर माइनिंग विभाग, पुलिस और प्रशासन ने बजरी माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान की गई कार्रवाई में एक एलएनटी मशीन जब्त की गई। जयपुर में झालाना लेपर्ड सफारी में लेपर्ड के शावक को हाइना ने मौत के घाट उतार दिया। घटना कालका माता मंदिर के पास की है, जहां हाइना ने शावक को निशाना साधते हुए उसे अपना भोजन बना दिया। नगरपालिका चुनाव 2020 के लिए लाडनू के सभी 45 वार्डों के लिए निर्वाचित रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एसडीएम द्वारा मतदाता सूची जारी की गई, जिसको देखकर वहां लोगों में भारी असंतोष देखा गया। बिड़बाना के राजकीय बांगड़ चिकित्सालय की ओपीडी सेवाएं 1 जुलाई से नए भवन में संचालित की जाएंगी। अब पहले की तरह मरीजों को इलाज के लिए सीधे नए भवन में आना होगा।
राजसमंद के पुराने बस स्टैंड पर लोगों को चीनी सामान का बहिष्कार करने की शपथ दिलाई गई है। अटल बिहारी प्रशंसक क्लब ने चीन के खिलाफ रोष व्यक्त करते हुए लोगों को शपथ दिलाई। पिडावा के कोलवी गांव में दबंगों द्वारा एक ढोली की पिटाई करने का मामला सामने आया। गांव में मंदिर पर ढोल बजाने से नाराज दबंगों ने मारपीट की। वहीं मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। कोविड-19 विशेष जागरूकता अभियान के तहत डूंगरपुर में नगर परिषद की तरफ से वाहन रैली निकाली गई। जिला कलेक्टर कानाराम ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अजमेर के पिसांगन में देर रात अज्ञात चोरों ने गैरेज के बाहर खड़े ट्रैक्टर से तेल चोरी करने की वारदात को अंजाम दिया। वहीं ट्रैक्टर मालिक की शिकायत पर पुलिस ने चोरों की तलाश शुरू कर दी। धौलपुर के सभाऊ थाना क्षेत्र के दोनारी गांव में एक महिला ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। विवाहिता का शव फंदे से लटका हुआ मिला। घर में शादी के खुशियों के बीच मातम छा गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। हनुमानगढ़ में जंक्शन के वार्ड नंबर 51 में श्री श्याम वाटिका पार्क में लिखे श्री श्याम जी भगवान के नाम पर असामाजिक तत्वों ने काली पोत दी, जिससे वार्ड के श्याम प्रेमियों में नाराजगी व्याप्त है। अजमेर के नागोला गांव के राजकीय स्कूल में शिक्षिका गायत्री कछोट के सेवानिवृत्त होने पर उन्हें बधाई दी गई। स्कूल परिवार और ग्रामवासियों ने शिक्षिका को विदाई दी। राजगढ़ के चौपड़ बाजार से जगदीश जी मंदिर पर चल रही 7 दिवसीय भगवान जगन्नाथ महोत्सव कार्यक्रम का समापन हुआ। कार्यक्रम जानकी और जगन्नाथ जी महाराज की महाआरती के साथ संपन्न हुआ। सीकर के लक्ष्मणगढ़ मुकुंदगढ़ बाईपास पर देर रात एक कार बेकाबू होकर पलट गई, जिससे 11 वर्षीय मासूम सहित एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अलवर के राजगढ़ में चिकित्सा कर्मियों ने घर घर जाकर लोगों को जोशानदा इम्यून बूस्टर की जानकारी से अवगत कराया। कोरोना जन जागरूकता अभियान के तहत माचाड़ी के राजकीय यूनानी औषधालय की चिकित्सा कर्मियों ने लोगों को जानकारी दी। भरतपुर में चोरी के बढ़ते मामलों के विरोध में प्रदर्शन किया गया। ग्रामीणों ने एसपी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करते हुए रोष जताया। वहीं ग्रामीणों ने एसपी को ज्ञापन देते हुए जल्द चोरी की वारदातों का खुलासा करने की मांग की। जालोर के भीनमाल में बालसमंद बांध के सौंदर्यीकरण को लेकर बैठक हुई। उपखंड अधिकारी अवधेश मीणा ने शहरवासियों के साथ ये बैठक की। इस दौरान समिति का गठन करने, पंजीयन करवाने, इसके अलावा सदस्यता शुल्क तय करने सहित बांध और सामाजिक सरोकार से जुड़े आयोजन के संबंध में चर्चा की गई। भीलवाड़ा सांसद सुभाष बहेड़िया ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोला। सांसद बहेड़िया ने कलेक्टर राजेंद्र भट्ट द्वारा राठी परिवार पर लगाए गए जुर्माने को ज्यादती बताया है। डूंगरपुर में ओबीसी अधिकार मंच ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में 2021 की जनगणना फॉर्म में ओबीसी कॉलम को जोड़ने और टीएसपी क्षेत्र में ओबीसी आरक्षण को लागू करने की गुहार लगाई। अलवर के किशनगढ़ बास में जन महादरी इंडिया की तरफ से कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया गया। बूंदी जिला आबकारी विभाग द्वारा मंजिले की बची हुई 7 शराब की दुकानों की एक बार फिर से लॉटरी निकाली गई। लॉटरी जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के समक्ष निकाली गई। अजमेर में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन ने अपनी स्थानीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। यूनियन ने कैरेज कारखाने के सामने नारेबाजी करते हुए रेलवे प्रशासन से अपनी लंबित मांगों को पूरा करने की मांग की। उदयपुर के आरके चौहान के पास एक रोडवेज बस बेकाबू होकर फूड कॉर्नर में घुस गई। बताया जा रहा है कि ड्राइवर को मिर्गी का दौरा आने से हादसा हुआ। अजमेर में कोरोना से बचाव के लिए जन जागरूकता रथ रवाना किया गया। लॉयंस क्लब अजमेर की जानिब से रथ रवाना किया गया, जिसे जिला कलेक्टर विश्व मोहन शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अजमेर में जिला कलेक्टर विश्व मोहन शर्मा ने जिला कलेक्ट्रेट के कर्मचारियों को शपथ दिलाई। सरकार के जरिए कोरोना महामारी से बचने के लिए जागरूकता अभियान के तहत ये प्रोग्राम किया गया। भरतपुर संभागीय आयुक्त चंद्रशेखर मुथा सेवानिवृत्त हो गए। लगभग 1.5 वर्ष तक भरतपुर में डीसी मुथा का अपनी जिम्मेदारी निभाई गई। वहीं संभागीय आयुक्त चंद्रशेखर मुथा ने अपने कार्यकाल में सहयोग करने पर भरतपुर के लोगों का आभार जताया। धौलपुर के वार्ड संख्या 27 के तलैया मोहल्ले में नगर कोरोना से बचाव के लिए सैनिटाइजर का छिड़काव करवाया गया। परिषद की तरफ से वार्ड में छिड़काव करवाया गया। बूंदी के हिंडोली में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने एसडीएम मुकेश कुमार चौधरी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। अजमेर के देवलिया कला गांव में हवन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र की खुशहाली की कामना की गई। जालोर के रामसीन में जन जागरूकता अभियान के तहत पुलिसकर्मियों और प्रशासन अधिकारियों ने जन जागरूकता वाहन रैली निकाली। इस दौरान कोरोना से बचाव के लिए जागरूक भी किया गया।
सीकर में आयोजित शपथ समारोह में प्रशासन ने इस कोरोना संक्रमण से बचाव को ही उपचार बताया। वहीं कलेक्ट्रेट में आयोजित कार्यक्रम में कर्मचारियों और अधिकारियों को शपथ भी दिलाई गई। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी में अग्रवाल खंडेलवाल धर्मशाला ट्रस्ट समिति ने विधायक रामकेश मीणा का सम्मान और अभिनंदन किया। अभिनंदन समारोह में विधायक को भगवान बद्रीनाथ की तस्वीर भेंट की गई। अजमेर में एक बार फिर से आपराधिक गतिविधियां बढ़ने लगी हैं। वहीं अजमेर क्लॉक टावर थाना इलाके की रहने वाले भरत जैन ने ऑनलाइन ठगी का मामला दर्ज कराया। भरत ने क्लॉक टावर थाने में 20,000 रुपए की ऑनलाइन ठगी का मामला दर्ज करवाया। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी। दौसा में कांग्रेसियों ने बढ़ते तेलों के दाम पर केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोला और कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। तेलों की कीमतें कम करने की मांग की गई। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में कांग्रेस का प्रदेश व्यापी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। जालौर में भी जिला मुख्यालय पर कांग्रेस ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के लिए विरोध प्रदर्शन किया। इटावा क्षेत्र के राजगढ़ बांध में अचानक पैर फिसलने से एक महिला बांध के डाउन स्ट्रीम एरिया में जा गिरी, जिसे ग्रामीणों ने रेस्क्यू कर सकुशल बाहर निकाल दिया। आबू रोड में एक साथ 6 कोरोना पॉजिटिव मिले, जिसके बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। झालावाड़ कोतवाली पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने आज झालावाड़ का शातिर अपराधी तोता उर्फ सरवर को गिरफ्तार कर लिया। प्रतापगढ़ जिले के सुहागपुरा थाना क्षेत्र की छायण गांव में जमीनी विवाद के चलते 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। विवाद के चलते एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर तलवार, लाठी और पत्थरों से हमला कर दिया। सीकर में लगातार जिले में कोरोना वायरस संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। अलवर के राजगढ़ में माता श्री गोमती देवी जन सेवा निधि के सहयोग से जन जागरूकता रथ और रैली का आयोजन किया गया। करौली में जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से पेट्रोल डीजल के दामों में भारी बढ़ोतरी के विरोध में कलेक्ट्रेट पर धरना देकर विरोध जताया गया। 12 में बारिश का दौर शुरू हुआ, जिसके बाद किसानों ने बुआई का काम शुरू कर दिया। इसको ध्यान में रखते हुए डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर 12 आतिश कुमार शर्मा ने केलवाड़ा क्षेत्र का दौरा किया। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से मजदूर फैक्ट्री में काम के लिए जाते समय हादसा हो गया, जिसमें 9 मजदूर घायल हो गए। सभी घायल एक टेम्पो में सवार थे। जालौर सांसद देवजी पटेल जिले के विभिन्न गांवों के दौरे पर हैं और ग्रामीणों से मुलाकात कर ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी। सीकर में किसानों की फसलों को तबाह करने वाली टिड्डी दल को लेकर कांग्रेस नेताओं ने जिला कलेक्टर को वार्ता की और टिड्डी दल पर प्रभावी कार्रवाई करने की मांग की। कोरोना महामारी को लेकर राज्य सरकार द्वारा 21 जून से 30 जून तक जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसके तहत सहकारिता विभाग द्वारा पीपड़ा गांव से वाहन रैली निकाली गई। राजसमंद दौरे पर पहुंची सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। करौली में कोरोना के कारण स्थगित 10वीं की परीक्षा 108 परीक्षा केंद्रों और 20 उप केंद्रों पर आयोजित की गई। झुंझुनू के मंडाव में बाइक और कार की जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार और एक चिकित्सक की मौके पर ही मौत हो गई। करौली में कोरोना को हराकर अब तक 65 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं 9 आरएसी के जवानों और एक चिकित्सक सहित 15 लोग कोरोना को हराकर ठीक हो चुके हैं। डूंगरपुर जिले के तलैया गांव में 23 जून को हुई युवती की संदिग्ध मौत पर बवाल मच गया और इसी को लेकर तलैया के ग्रामीणों का प्रतिनिधिमंडल कलेक्ट्रेट पहुंचे और कथित हत्या के 4 आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर एसपी और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।